विकसित भारत का बजट पेश किया गया और सबसे बड़ी बात ये रही उसको रिफॉर्म एक्सप्रेस भी कहा गया। तो रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी रेल के काम पर सीधी सीधी मुहर लग गई। आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनसे सीधा सीधा बात करते हैं। सर, आज वो भी रिफॉर्म एक्सप्रेस चल गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश की इकोनॉमी में, देश की रेलवे में जो पिछले दशक में जिस तरह के चेंजेस किए हैं, उससे आज जन जन में एक विश्वास नया जागृत हुआ है। आज रेलवे के लिए 2,78,000 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में रखा है, जिससे कि देश के जन जन जो 150 करोड़ देशवासी है, 720 करोड़ पैसेंजर्स हैं साल के, तो बहुत उनके लिए एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस 2,78,000 करोड़ में से 1,20,000 करोड़ का करीब सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा। और सेफ्टी पे जिस तरह से फोकस दिया गया है पिछले 10 वर्षों में, पिछले 12 वर्षों में, उससे करीब करीब सेफ्टी 95% इम्प्रूव हुई है। और बहुत बड़ा फोकस है ट्रैक मेंटेनेंस पे, वैगन मेंटेनेंस पे, लोको मेंटेनेंस पे, कोच मेंटेनेंस पे, कवच के इंस्टॉलेशन पे, डिजिटल स्टेशंस पे और ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम का अपग्रेडेशन करने पे, जिससे कि देश के लिए, विकसित भारत के लिए एक बड़ी फाउंडेशन बने। नई ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स आ रही है। 160 से अधिक वंदे भारत सर्विसेज भारत में चल रही है अभी। नमो भारत सर्विसेज चालू हो चुकी है। अमृत भारत सर्विसेज 50 से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो ओवरऑल एक देश में एक नया रेलवे के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन का गोल है, वो देश में एक अच्छा विश्वास उत्पन्न कर रहा है। अश्विनी जी, एक बड़ा जो सवाल खड़ा होता था हमेशा, साउथ और नॉर्थ की बात की जाती थी। आज जो है, जो हाई स्पीड कॉरिडोर डिक्लेयर किए गए, उसमें एक बड़ा हिस्सा साउथ के लिए है। तो क्या कहेंगे वो हाई स्पीड कॉरिडोर? एक तो बताइए किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे और दक्षिण को क्या मिला है? माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। और दक्षिण के पांचों जो स्टेट्स हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, एक यूटी और 5 स्टेट्स, इनमें आज जो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं, उसमें से 3 बड़े कॉरिडोर्स साउथ इंडिया में हैं। चेन्नई से बेंगलोर, बेंगलोर से हैदराबाद, चेन्नई से हैदराबाद, यानी एक तरीके से देखिए चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये तीनों एक साउथ इंडियन ट्रायंगल बनता है। साउथ इंडियन हाई स्पीड ट्रायंगल बन रहा है, सदर्न हाई स्पीड ट्रायंगल। इस ट्रायंगल से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। चेन्नई से बेंगलोर की यात्रा मात्र 1 घंटे 13 मिनट की रह जाएगी। बेंगलोर से हैदराबाद की यात्रा मात्र 2 घंटे के करीब रह जाएगी। चेन्नई हैदराबाद की यात्रा 2 घंटे 55 मिनट की रह जाएगी। तो आप सोचो ये तीनों की इकोनॉमी में कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, टूरिज़्म में, इकोनॉमी में, हेल्थ केयर में। साथ ही साथ अगर आप देखें पुणे से मुंबई का कॉरिडोर, पुणे मुंबई कॉरिडोर से मुंबई पुणे की यात्रा मात्र 48 मिनट की रह जाएगी, मात्र 48 मिनट की यात्रा। तो इससे मुंबई पुणे के कॉरिडोर से मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली सेम हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे एक तरीके से। फिर पुणे और हैदराबाद की यात्रा रह जाएगी मात्र 1 घंटे 55 मिनट। तो मुंबई पुणे हैदराबाद एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर, इधर अहमदाबाद मुंबई पुणे हैदराबाद एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर वेस्ट और साउथ को जोड़ने वाला। वैसे ही नॉर्थ में दिल्ली से वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों को जोड़ेगा। दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट की जर्नी रह जाएगी। पूर्वांचल में पहुंच रहे हैं 3 घंटे 50 मिनट में दिल्ली से, फ्लाइट से बेटर रहेगा ये। वाराणसी से सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी मात्र। यानी पूरे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से वाराणसी से पटना से सिलीगुड़ी पूरा एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बनेगा, जिससे हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज़्म, हर चीज़ को एक बढ़ावा मिलेगा। कई नए लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये 4,000 किलोमीटर की ये 7 नए कॉरिडोर्स हैं, जिसमें करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और इससे बहुत देश भर में बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सर, एक और सवाल है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सूरत और सीधा सीधा जो है सूरत को जोड़ा जा रहा है, बंगाल से, दानकुनी से जोड़ा जा रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि इस तरीके का जो एक तरीके से रेल ब्रिजिंग की बात कही जा रही है कि उधर से जहाज आएगा सूरत और उसके बाद पूरा का पूरा जो चक्कर काटना पड़ता था, तो एक बड़ा बदलाव है। इसको लेकर जरा बताइए हमारे दर्शकों। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स की बहुत अच्छी सक्सेस है। करीब 400 ट्रेन्स डेली इन दोनों कॉरिडोर्स पे जा रही है और बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दोनों कॉरिडोर्स के कारण बढ़त हो रही है। क्योंकि अब हिंटरलैंड में, देश में किसी इन कॉरिडोर्स के आसपास कहीं पर भी आप फैक्ट्री बनाएं, आप पोर्ट को आराम से एक्सेस कर सकते हैं।
तो वैसे ही आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, पश्चिम बंगाल में दांकुनी, वहाँ से लेके गुजरात में सूरत, यानी बंगाल और गुजरात को जोड़ने वाला 2052 किलोमीटर का नया फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, जो कि बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ेगा। और आप देखें, अगर जब ये फ्रेट कॉरिडोर सूरत के पास आएगा तो ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। तो दांकुनी से सीधा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे आ गए, सूरत के पोर्ट्स, मतलब गुजरात के पोर्ट्स और महाराष्ट्र के पोर्ट्स, ये दोनों एक्सेसिबल हो जाएंगे। यानी वाडवन पोर्ट जो भविष्य में सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है भारत का, उस पोर्ट तक भी आप पहुंच जाओगे बहुत आसानी से। तो कंप्लीट इन सब राज्यों में बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से होगी। एक आखिरी सवाल, अगर हम रोलिंग स्टॉक की बात करें, ट्रैक की बात करें, तो उसमें रिकॉर्ड अलोकेशन हुआ है, हालांकि पूरा का पूरा अलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे पिछले सालों में जो आप लोगों ने सीखा, किस तरीके से मैनेजमेंट, यानी ये जो एग्जीक्यूशन होता है ये जल्दी हो, क्या उसके नई चीज़ें जो है आप लोग कुछ लाओगे? आपने देखा ना किस तरह से वंदे भारत सर्विसेज 160 से अधिक हो गई हैं, कितनी तेज़ी से अमृत भारत सर्विसेज 50 से अधिक हो गई हैं। तो इसमें बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री और सरकार मिलके बहुत तेज़ी से अभी डेवलपमेंट इसमें हो रहा है और बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रही है। नई फैक्ट्रीज़ भी खुल चुकी हैं, नई फैक्ट्रीज़ स्टेबलाइज हो रही है, लातूर की फैक्ट्री स्टेबलाइज हो रही है जल्दी से। काजीपेट में नई फैक्ट्री बनने वाली, नई बन के रेडी हो गई, वहाँ जल्दी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। इंडस्ट्री अपने आप में बहुत एक अच्छी तैयार हो गई और हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, चाहे CFO, RCFO, MCFO और BLW, CLW, इन सब के भी पांचों प्रोडक्शन और PLW, इन 6 प्रोडक्शन यूनिट्स में भी बहुत रैपिडली काम हो रहा है। आज भारत 1600 लोकोमोटिव साल के मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा है। करीब 7000 कोच मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि किसी भी देश से ज़्यादा है। तो ये जो तेज़ी आई है, इसका बहुत बेनिफिट है देश में, और यात्रियों को विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और किस तरह से उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिल सके। और आज भी करीब 60,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी है यात्रियों के ट्रैवल पे। धन्यवाद। आपका ढेर सारा धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए, रेलवे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है देश में। रेलवे तो बदलेगी, देश भी विकसित होगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।